राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो पांवजे की सत्संग में पधारे हैं और आए हैं तो ऐसी विलक्षण बातें मिली है कि कई लोगों को तो अपने जीवन में ऐसी बातें सुनने को नहीं मिली होगी। जैसे वैज्ञानिकों ने, जानकार लोगों ने खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि एक बात को एक बार स्वीकार करने से कल्याण हो जाए। बड़ी गहरी बात है भाई। एक बात को एक बार स्वीकार करने से कल्याण हो जाए। ऐसी बातें दुनिया में नहीं मिलेगी। यही मिलेगी पहले हमारा चेला बनो, चेली बनो, गुरुदीक्षा लो। परंतु स्वामी महाराज ने जड़ काट दिया। महाराज ने कहा एक बार स्वीकार कर लो कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं तो आपका ही हूँ। स्वीकार करने के बाद संदेह मत करो, कसौटी मत लगाओ, परीक्षा मत करो। जैसे कन्या का विवाह हो जाता है, एक रात्रि में विवाह होते बहू बन जाती है। माता जी, नींद तो नहीं आ रही है? आंख खोल बैठना, नहीं तो नींद आएगी। अब इतना चल करके घर से आई हैं तो सत्संग का लाभ लो। जैसे कन्या एक ही रात्रि में बहू बन जाती है, तो अपने को कुंवारी कभी नहीं मानती। ये सब के अनुभव की बात है। वो लोग कुंवारी माने क्या? और कुंवारी है तो अपने को बहू मानेगी? दो में एक ही होगा। ऐसे हम भगवान के हो गए तो हम संसार के नहीं रहे। संसार में रहेगा, घर गृहस्थ में रहेगा, अपने कर्तव्य का पालन करेगा, परंतु भीतर में बात जच गई कि अब हम भगवान के हो गए, हमारा जीवन बदल गया। अभी तो कोई आधी रात को उठा के पूछे, जैसे आप लोगों में से कोई दिल्ली जाओ और कोई आधी रात को उठा के पूछे, भाई साहब कहाँ से आए, तो क्या याद करना पड़ता है? रुको रुको, भी याद करके बताता हूँ कि हम जयपुर से आए कि जोधपुर से आए। हाँ हाँ, याद आ गया। हम तो श्री गंगानगर से आए हैं, करणपुर से आए। याद करना पड़ता है क्या? भीतर से बात बैठ गई कि हम तो श्री गंगानगर जिला में करणपुर के रहने वाले हैं। कोई आधी रात को उठा के पूछे आपका विवाह हो गया, तो याद करना पड़ता है कि रुको रुको, याद करके डायरी देके बताता हूँ। आंख मलते मलते कहेंगे कि मेरा विवाह हो गया, और एक ही बार हुआ। एक ही बार हुआ, सदा के लिए हो गया। विवाह के भले 90 साल बीत जाए तो भी विवाह पुराना नहीं होता। कि पंडित जी विवाह के 40 साल बीत गए, एक दिन फिर आकर के हम लोगों का संबंध जुड़वा दो, नहीं तो पुराना विवाह हो गया, उसे भूल गए। तो भूली कभी होती नहीं। क्यों नहीं भूली होती? संबंध स्वीकार कर लिया कि आज से हमारी पत्नी है, आज से हमारे पति है। भीतर स्वीकार कर लिया।
ब्राह्मण देवता के कहने से माता पिता और अपने जो सगे संबंधी है उनके कहने से मान लिया कि आज से मेरे पति है, आज से मेरी पत्नी है। अब विवाह के एक हफ्ते बाद पंडित जी आवे और कहें देखो भाई हम तो रात भर जगे थे और हम तो भूल से 2 पन्ने पलट दिए, इस लोग बोले नहीं, आपका विवाह भी अधूरा है। तो भाई लोग क्या कहेंगे? भाई लोग कहेंगे पंडित जी हलवा सीरा खाओ, लो 100-200 दक्षिणा लो, आप तो जाओ अपने घर पर, मेरा विवाह हो गया। आप 2 नहीं भले 5 पन्ने पलट दियो तो ही मेरा विवाह हो गया। इसको कहते हैं दृढ़ता है, मतलब कि मान्यता का दृढ़ता इतनी होनी चाहिए कि पंडित जी आके कह दें कि 5 पन्ना में भूल गया, तुम्हारा विवाह पूरा श्लोक नहीं बोला, तुम्हारा विवाह अधूरा है, तो भी आप उनकी बात नहीं मानोगे। तो महाराज जी ने कहा कि हजारों आदमी आके कहें कि तुम भगवान के नहीं हुए हो, उनसे कह दो आपको पता नहीं, आप जाओ, मैं भगवान का हो गया। ब्रह्मा जी आके कहें तो उनसे कह दो आपको पता नहीं है, और खुद भगवान आके कहें कि नहीं नहीं इतनी जल्दी कैसे हो जाओगे, तो उनसे कह दो प्रभु आप भूलते होंगे, मेरे भूल नहीं है, मैं तो आपका ही हूँ, अच्छा हूँ तो आपका हूँ, बंदा हूँ तो आपका हूँ। अरे कपूत है तो पूत है और सपूत है तो पूत है। क्या माता पिता कहेंगे कि मेरा कपूत नहीं इसलिए पूत नहीं है? ये नहीं कर सकते। तो जैसे अपने नगर की भूली नहीं होती, गांव की भूली नहीं होती, जाति की भूली नहीं होती, ऐसे चौथी बात स्वीकार कर लो कि अब हम भगवान के हो गए। इसी का नाम सत्संग है। नाच लिया, गा लिया, भंडारा कर लिया, इसका नाम सत्संग नहीं है। हम अपने आप को बदल दिए कि अब हम संसार के नहीं रहे, अब हम भगवान के हो गए। महाराज जी ने 2 उदाहरण दिया कि उसमें गलती क्या होती है कि हम लोग कसौटी लगाते हैं कि हमारे अंदर अच्छाई तो हुई नहीं, भगवान कैसे हो गए। महाराज जी उदाहरण देते कि कुछ बंदरों ने किसान के बगीचे आम खाने के लिए आए, तो किसान लाठी लेकर के दौड़ा, तो बंदरों ने 1-1, 2-2 आम लेकर के नदी किनारे आ गए और मीटिंग किए कि भाई देखो आम तो हम लोगों के हाथ में आ ही गया है, अब आम खा करके ठंडा ठंडा जल पीते हैं और गुठली गाड़ करके खुद का बगीचा तैयार करते हैं। इतने में इसका बगीचा, इतने में इसका बगीचा, इतने में मेरा बगीचा, इतने में उसका बगीचा। अब आम खा करके ठंडा ठंडा जल पिए और गुठली को गाड़ करके हर 10 मिनट के बाद उखाड़ के देखते इसमें अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसको गाड़ देते, फिर 15 मिनट के बाद निकाल के देखते इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है। बताओ वही बगीचा तैयार हो जाएगा? कभी बगीचा तैयार नहीं होगा। गुठली को गाड़ दो, खाद दो, पानी दो, सिंचाई करो, भराई करो, बाड़ा लगा करके पशु पक्षियों से रक्षा कर दो, बगीचा तैयार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण महाराज जी देते कि राजस्थान में 3 भाई रहते थे, तो 2 भाई तो कपड़े के व्यापारी थे, एक छोटा भाई था वो निठल्ला आलसी प्रमादी था, कोई काम धंधा नहीं करता। तो माँ का शरीर शांत हो गया तो माँ के अस्थियों को, जिसको फूल कहते हैं, अब माँ के फूलों को हरिद्वार छोड़ना था गंगा जी में। तो जो कपड़े के व्यापारी थे उन भाइयों ने सोचा कि यदि हम लोग जाएंगे तो 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा, पुराने जमाने की बात। तो 12 दिन कपड़े की दुकान बंद करना पड़ेगा। तो छोटे भाई को भेज देते हैं, बुला करके कहा देख भाई
हम लोग जाएंगे तो दुकान बंद करनी पड़ेगी, तू तो कोई काम करता नहीं। तो माँ के अस्थियों को, फूलों को ले आकर के हरिद्वार डाला, और जो क्रियाक्रम में पैसे लगेंगे इन दोनों भाई लगा देंगे। छोटा भाई तैयार हो गया। अब 3 दिन पैदल चला तो एक गांव पहुंचा, तो गांव वालों से पूछा कि हम अमुक स्थान से, राजस्थान से आ रहे हैं और हमें हरिद्वार जाना है, कितने दूर आगे, कितने दूर और जाऊंगा तो हरिद्वार पहुंच जाऊंगा। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा, देखो जी आप 3 दिन पैदल चल के आए हो तो 150 कोस आ गए, पहले कोस चलता था। तो आलसी तो था ही, उसने सोचा अब 3 दिन पैदल चला तो 1.5 कोस आया, अब 3 दिन और चलूंगा तब जाके हरिद्वार पहुंचूंगा। तो 6 दिन जाने में 6 दिन आने में लगेगा। उसने क्या किया कि गांव वालों से फावड़ा लिया और बोतल में जल भरा, जंगल जाने के बहाने बगीचा में गड्ढा खोद करके माँ के अस्थियों के यानी फूलों को ऊपर गाड़ दिया और हैंड पाइप से जल भर लिया। हर हर गंगे, हर हर गंगे करते करते घर पर आ गया। सब भाइयों के ऊपर जल छिड़का, घर में जल छिड़का। तो भाइयों को संदेह हुआ कि लगता है झूठा है, आधी दूरी से आ गया। तो भाइयों ने पूछा, भाई 12 दिन का समय लगता आने जाने, तू 6 दिन में आना जाना कैसे कर लिया? तो छोटे भाई ने कहा कि मैं दौड़ता हुआ गया और दौड़ता हुआ आया। अब भाइयों को तो संदेह हुआ ही। इधर रात्रि में जो माँ मर चुकी थी वो सपने में आई। जो कपड़े के व्यापारी थे उस बेटे के पास माँ आई सपने में। देख बेटा, तुम लोग तो पैसे के लोभी हो, दुकान बंद करना चाहते नहीं, और तुम्हारा छोटा भाई आलसी प्रमादी हमारे को 150 कोस छोड़ के आ गया, ठेठ हर की पड़ी लेने गया हरिद्वार। अब सुबह होते ही दोनों भाइयों ने छोटे भाई को बैठाया, देख भाई सच्ची सच्ची बात बताना, तू तो कह रहा है कि माँ के फूलों को, अस्थियों को मैं हरिद्वार डाल के आ गया, और माँ सपने में आके कह रही थी हमारे को तो 150 को छोड़ के आ गया आधी दूरी पर। तो बात बता कि तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तो छोटा भाई कहने लगा, अरे माँ को 150 कोस तो मैं छोड़ के आ ही गया था। जो माँ उल्टे इधर आई आप लोगों से कहने के लिए 150 कोस, उधर जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। बोलो गंगा मैया। जो माँ उल्टे आई इधर कहने के लिए, उधर जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। ठीक है बंसल जी, तो इधर नहीं जाना, उधर जाना है। हम तो गृहस्थी आदमी हैं, हमारे अंदर काम को लोभ है, अभी हम भगवान कैसे हो जाएंगे? ये 150 को उल्टे जा रहे हैं। उल्टे जाना क्या है? हे प्रभु, हे नाथ, मैं जैसा हूँ आपका हूँ, जो हम भले बुरे तो तेरे। ये देखो, जो ससुराल में कन्या जाती है तो एक रात्रि बहू बन जाती है। ये उदाहरण स्वामी महाराज देते तो हम लोग हंस के टाल देते। महाराज जी कहना क्या चाहते वहां तक नहीं पहुंच पाते। ये लीलाधर जी महाराज जी के यहाँ सत्संग चल रहा था, तो बूदाबादी हो रही थी पंडाल में। इनका बहुत बड़ा आंगन है, गांव में बनाते बड़ा मकान, वहां सत्संग चल रहा था। तो यही विषय चल रहा था। तो इनकी भतीजी बोली, वो BM साहब पढ़ रही थी, तो उसने कहा महाराज जी ये तो हमारे जीवन घटना घटी। हमने क्या घटना घटी? तो उसने कहा कि लगभग 3 महीने पहले हमारी बड़ी बहन का विवाह हुआ। तो ससुराल में गई तो मैं दूसरे दिन फोन मिलाया, तो धीरे धीरे बोल रही थी। तो उसने कहा कि मैं डर गई, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तो धीरे धीरे क्यों बोल रही है? पिताजी बोले कि जब घर पर बोलती थी तो पड़ोसी घर तक आवाज जाती थी, परंतु अब ससुराल में जोर जोर कैसे बोले? सास का डर, ससुर का डर, जेठ का डर, पति का डर। बहू की बोली बदल जाती है, दूल्हे की चाल बदल जाती है। दूल्हे की चाल बदल जाती है।
अब ससुराल में अगर जल्दी जल्दी चले तो मित्र लोग कपड़े खींचे, क्या करते हो अभी ससुराल में, तो उसकी चाल बदल जाती है, बहू की बोली बदल जाती है। तो उस छोटी बहन ने पूछा कि क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो उसने कहा हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और 3 बातें उसने बता दी। कोई विद्यालय में जाकर ट्रेनिंग नहीं लिया, बर से संबंध जोड़ते ही, पति संबंध जोड़ते ही 3 बातें ऑटोमेटिक आ गई। उसने कहा कि अब मैं ससुराल में हूँ, नंबर 1। अब ससुराल में हूँ तो जोर जोर कैसे बोलो। दूसरी बात कि अब मैं, वह कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है। और तीसरी बात कि अब मैं बहू बन गई। तो बड़ी गहरी बात है कि सत्संग जीवन में एक बार होता है, सदा के लिए होता है। जो बार बार करते तो चर्चा होती, सच चर्चा। जैसे सुरेश नाम का लड़का विद्यालय में गया और गुरुजी ने कहा बेटा रामलीला का अभ्यास चल रहा है, तो तुम्हें आधे घंटे के लक्ष्मण का रोल करना है। सुरेश ने कहा गुरुजी आधे घंटे कहो, 1 घंटे कहो, मैं तो लक्ष्मण के पोशाक पहन के खड़ा हो जाऊंगा। अब मेघनाथ से खूब नोक झोंक किया स्टेज पर। जब नीचे उतरा तो उसके मित्रों ने पीठ पर हाथ फेरते कहा वाह भाई सुरेश, तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लग गया कि सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। बड़ी गहरी बात है भाई। सुरेश कहने लग गया कि सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। मित्र लोग हंसने लग गए, यार तू आधे घंटे के लक्ष्मण बना था, तू तो सुरेश है। उसने कहा नहीं मैं तो सुरेश हूँ, मैं तो लक्ष्मण हूँ। अब विचार करो कि स्टेज पर जाके कहे कि मैं सुरेश हूँ तो नाटक में गड़बड़ी, और स्टेज के नीचे आके कहे कि मैं लक्ष्मण हूँ तो नाटक में गड़बड़ी। ऐसे नाटक खेलने के लिए मिला, किसी पति का रोल, पत्नी का रोल, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, बेटा का, बेटी का, ये स्वांग मिला हुआ नाटक खेलने के लिए मिला है। तो नाटक में तो बढ़िया से बढ़िया नाटक करे, परंतु भीतर से माने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, हम भगवान के। जैसे रेलवे कर्मचारी होता है, बात बात में कहता है मैं तो रेलवे का आदमी हूं। राजकीय कर्मचारी होता है, बात बात में कहता है मैं तो राजकीय आदमी हूं। बैंक का कर्मचारी होता है, बात बात में कहता है मैं तो बैंक का आदमी हूं। और उसे कान से पूछो कि तुम रेलवे कर्मचारी हो तो क्या माता पिता के नहीं हो क्या? तुम बैंक के कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तुम राजकीय कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तो सज्जन कहेंगे कि माता पिता के होकर के रेलवे कर्मचारी हैं, माता पिता के होकर के राजकीय कर्मचारी है, और माता पिता के होकर के बैंक के कर्मचारी है। ऐसे हम भगवान के होके ब्राह्मण हैं, भगवान के होके क्षत्रिय हैं, भगवान के होके वैश्य हैं, भगवान के होके शूद्र हैं, भगवान के होके साधु हैं, भगवान के होके गृहस्थी है। इसी का नाम सत्संग है। अब इसमें कोई बात पूछो भाई। सार सार बात चली है कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जा। एक हमारे मित्र हैं श्री घनश्याम दास अग्रवाल जी, जयपुर में एमएनआईटी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, तो कई जगह सत्संग में आते हैं। तो वो बचपन से महाराज जी के सत्संग में जुड़ गए। तो उन्होंने कहा कि एक बात को एक बार स्वीकार करने से कल्याण हो जा। अब इसमें आप लोग कोई बात पूछो। बात पूछने से पता लगता है कि हमने इस बात को कितना पकड़ा। बताओ सुरेश जी, आपकी तो बुद्धि तेज है, वकीलों की बुद्धि तेज होती है। इसमें कोई बात पूछो। ये दुनिया की नई खोज है, एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण।
माताएं बने कोई बात पूछो। बात समझ आ रही भैया? एक रात्रि में बहू बन गई तो कुंवारी नहीं मानेगी, और कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानेगी। ऐसे हम भगवान के हो गए तो संसार के नहीं रहे, और अपने को सांसारिक मानते हैं तो भी सत्संग का रंग नहीं चढ़ा। सत्संग में गए हैं, सत्संग की बातों को स्वीकार नहीं किया। हैं? हाँ, रहे संसार में और अपने को माने भगवान का। यानी नौका तो नदी में रहे, जल में रहे, परंतु नदी के नौका के अंदर जल नहीं रहे। हम अपने को संसारिक नहीं माने, हम भगवान के हैं। ये महाराज जी का जो पंचामृत लिखा ना, तो एक बात को स्वीकार कर लो, यही तो बात है। एक बात को स्वीकार करते ही चारों बातें ऑटोमेटिक आ गई। तो पहली बात क्या है कि हम भगवान के ही है। अब भगवान के हैं, झूठ बोलेंगे? बोलो, कपट करेंगे, जालसाजी करेंगे, धोखा देंगे? दोनों बातें नहीं चलेगी कि हम झूठ कपट भी करते रहें और भगवान से कहें हम आपके हैं। भगवान के पोल नहीं चलती, वहां सोने की तौल चलती है, सोने की। अब हम भगवान के हो गए तो अब घर किसका रहा? भगवान का। दूसरी बात है, हम जहां भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं। भगवान का दरबार मतलब भगवान के घर में। ये हमारा अपना घर नहीं है। कोई कहे नहीं जी अभी तो हम 50 लाख रुपए लगा के नया मकान बनाए, अपना क्यों नहीं माने? तो आपका है तो श्री करणपुर छोड़ करके 200 साल तक जाओ मत। हम तो अपने घर में रहेंगे भाई 200 साल तक। बोलो रह सकते हैं क्या? ये तो 10, 20, 50, 100 सालों के लिए रहने के लिए मिला है। अब तीसरी बात आ गई कि हम जो शुभ काम करते हैं सब भगवान का काम करते हैं। ईमानदारी सच्चाई से नौकरी करना भी भगवान का भजन, व्यापार करना भगवान का भजन, माताएं रसोई बनावे भगवान का भजन, घर में झाड़ू पोछा लगावे भगवान का भजन। जो भी शुभ काम करते सब भगवान का भजन हो गया। अभी तो सोते माला फेरना भजन है, मंदिर में जाना भजन है, कथा सुनना भजन है। बाकी तुम गृहस्थी आदमी बाल बच्चे वाले हैं, अब गृहस्थ में झूठ बोल तो करना ही पड़ेगा। अभी सत्संग का रंग नहीं चढ़ा। चौथी बात है, शुद्ध सात्विक जो भोजन पाते हैं भगवान को भोग लगा के पाते हैं, भगवान का प्रसाद हो गया। और पांचवी बात है, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। भगवान का दिया प्रसाद क्या है? खेती करते हैं अनाज मिलता है, नौकरी खेती करते अनाज मिलता है, नौकरी व्यापार करते रुपया मिलता है। ते भगवान का दिया प्रसाद है। ते प्रसाद से क्या करना? भगवान के जनों की सेवा करनी है। तो न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, नौकरी छोड़ना, बाल बच्चों को छोड़ना, आप घर में महात्मा बन गए। ये बात है। बोलो राम। हाँ, खूब श्री जय दयाल जी गुंदका जी से बड़े संत कौन हो सकता है, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की। गृहस्थी थे। भाई जी हनुमान साहब पोदार गृहस्थी थे। रहीमदास जी गृहस्थी थे। कबीरदास जी गृहस्थी थे। तो भगवान की तरफ चलने में गृहस्थी साधु का भेद नहीं है। अरे लाल पीला कपड़े पहन के सुल्फा गाजा पीवे तो साधु के नाम पर कलंक है। और अपने गृहस्थ में रह करके गृहस्थ धर्म का पालन करे, ईमानदारी सच्चाई से अपने जीवन का यापन करे तो गृहस्थ में साधु है। यही तो बात बताई जा रही है कि घर में रह करके आप दुर्लभ महात्मा बन जाओ।
अब हम लोगों को दुर्लभ महात्मा थोड़े लोग कहते हैं, कहते महात्मा कहते हैं ना, तो हम लोग तो कहलाते हैं महात्मा। और गीता कहती है कि आप अपने सोच बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपनी दृष्टि बदल दो, तो पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा क्या कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। और सबको देख के क्या कहना, जोर से बोलो भगवत। ये मुख्य पॉइंट है, मुख्य पॉइंट। अभी हमारे पास फोन आया था हनुमानगढ़ जिला में टिब्बी से, तो एक लड़का मोबाइल पर देखा होगा मैसेज, तो उसने कहा कि महाराज आप करणपुर गए, वहाँ हमारी बहन रहती है, तो मैं उससे कहूँगा कि तुम सत्संग में जाओ। तो उसने कहा कि आपकी एक बात मेरे बहुत अच्छी लगी कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सबको देख क्या कहना है, भगवते नमः। वो नयुवक है अग्रवाल। तो उसने कहा कि मेरे को गुस्सा भी आता है, तो याद आ जाते रे गुस्सा किस पर करे, भगवान है, इसी का नाम सत्संग। अपने सोच बदलने का नाम सत्संग है, अपने भाव को बदलने का नाम सत्संग है, अपने दृष्टि बदलने का नाम सत्संग है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 सालों के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। दुनिया का सारा धन दे दिया जाए, दुनिया का सारा मकान दे दिया जाए, दुनिया का सारा जगह जमीन दे दिया जाए, तो भी शांति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कि भूख लगी है पेट में और हलवा बादे पीठ पर, भूख कैसे मिटेगी भाई? बोलो, भूख लगी है पेट में, कोई हलवा बादे पीठ पर, भूख कैसे मिटेगी? भूख तो तब मिटेगी जो हलवा पेट में जाएगा। ऐसे जीव की मांग क्या है? भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान कथा अच्छी लगे। मांग तो है भगवान की, और जीव ढूंढता संसार में, और संसार में आज तक किसी को शांति मिले नहीं। संसार में करोड़ों अरबों खरबों रुपए मिल जाए तो भी शांति नहीं मिलती। एक प्रदेश की बात है, तो गांव में कथा हो रही थी, तो मुख्यमंत्री की पत्नी आई, और मुख्यमंत्री जी रहे नहीं, तो बूढ़ी माई आई, तो 1-2 लोग बैठे थे कमरे में। तो उसने कहा महाराज जी मैं तो एकांत में कुछ बात अपना कहना चाहती हूँ। तो जो 1-2 लोग बैठे थे, हमने कहा कि आप लोग बाहर बैठ जाओ, बूढ़ी मैया है उसको आने दो। तो मैंने कहा बताओ मैया। तो उसने कहा महाराज मेरे खूब मकान है, खूब रुपया है, गाड़ी है, मोटर है, बेटे हैं, पोते हैं, अब मुख्यमंत्री की पत्नी कोई कमी रहेगी क्या? तो मैं तो बहुत चिंतित हूँ, बहुत डिप्रेशन में हूँ। देखो पोल निकलती है, पोल। तो मैंने कहा मैया लोग तो सोचते हैं एक सुंदर मकान हो जाए सुखी हो जाऊंगा, हमारे बेटे पोते हो जाए तुम सुखी हो जाएंगे, हम करोड़पति बन जाए तुम सुखी हो जाएंगे। तो तुम्हारे बेटे पोते मकान दुकान रुपया सब कुछ है, तो किस चीज की अशांति है? तो उसने कहा कि हमारे बेटे बहू हमारे से बात ही नहीं करते। आ गया ना दुख? हम सब लोगों के पीछे भगवान पड़े हैं। ये जीव कहता मैं बच्चा हूँ, भगवान कहते बचपन को रहने नहीं दूंगा। ये कहता मैं जवान हूँ, भगवान कहते जवानी को रहने नहीं दूंगा। ये कहता मैं बूढ़ा हूँ, भगवान कहते बुढ़ापे को रहने नहीं दूंगा। भगवान हम सबके पीछे पड़े हैं। तो मैंने कहा मैया असली शांति मिलती है भगवान में लगने से। तुम्हारे कौन अच्छे लगते हैं? राम जी, कन्हैया, शिव जी, गोपाल। उसने कहा मेरे गोपाल अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा आज ही अभी अभी समझ जोड़ लो। तो उसने कहा हमारे पति देव रहे नहीं, हमने गोपाल को अपना पति बना लिया। मैंने कहा एक ही मंत्र पकड़ लो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके से मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसी का नाम सत्संग। यहाँ अभी गहरे सत्संगी नहीं है। अगर गहरे सत्संगी हो तो यहाँ तो भीड़ उमड़नी चाहिए। स्वामी महाराज जी की बातें दुनिया मिलेगी। ये तो भगवान की बड़ी भारी विशेष कृपा हुई है
तब महाराज जी की बातें कानून सुनने को मिल रही है। ये ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। कथा सत्संग एक व्यापार हो गया, रुपया लाओ रुपया। जैसे गृहस्थी रुपया 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 करता है, ऐसे हम लोग साधु होकर के रुपया लाओ रुपया लाओ रुपया लाओ। अकाउंट नंबर नीचे मिलता है कि नहीं मिलता? भिखारी तो कहता है बाबूजी 10 रुपए दे दो, और हम लोग बड़े भिखारी हैं, हमें 10 रुपए संतोष हो जाएगा। अकाउंट में कोई 10 रुपए भेजे संतोष हो जाएगा। तो स्वामी महाराज जी जैसे महापुरुषों की बातें सुनने को नहीं मिलती। ये कोई भगवान की बड़ी विशेष कृपा हुई है, तब ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। अब इसमें दिन में विचार करो, किसी के मन में शंका हो तो कागज पर लिख करके दो, सभा में पूछो। जो संत महापुरुषों मैंने सुना है, सत्संग की बातें 3 ही खास है। पहली बात है प्रभु से संबंध जोड़ना। सब लोग बोलो, पहली बात क्या है? प्रभु से संबंध जोड़ना। प्रभु के सिवा गुरु से भी संबंध नहीं जोड़ना, नहीं तो बाधा लग जाएगी। भगवान को छोड़ के गुरु जी के पीछे भागने लग जाएंगे। तो पहली बात है प्रभु संबंध जोड़ना, और दूसरी बात है सब रूपों में भगवान को देख के क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः। और तीसरी बात है सब रूपों में सदैव भगवान की कृपा को देखना। हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। बोलो गिरधर गोपाल।